तो भाई आज इस वीडियो का बंटवारा हो चुका है। आई मीन टू से गाइस कि इस वीडियो को भाई मैंने आज दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा है देखो बंटवारा 1947 का रिव्यू और दूसरे हिस्से में तुम्हें मिलेगा आवारापन 2 का रिव्यू। तो वीडियो को एंड तक देखना, जहां एंड में भाई मैं दोनों मूवीज को रेट करूंगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस पिक्चर पे अपने पैसे लगाने चाहिए। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं बंटवारा 1947 की। तो देखो इस मूवी को देखने भाई मैं पहुंच गया था भाई सुबह सुबह, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जहां मेरे अलावा 5 जने औरतें थिएटर में, जिनमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का तो साथ में पॉपकॉर्न शेयर कर रहे थे और बाकी के बच्चे 2 में से एक भाई उबासी ले रहा था और एक सो रहा था। हाँ, वो सोने वाला मैं ही था। बंटवारा 1947 ये फिल्म डायरेक्ट की है राजकुमार संतोषी जी ने, जिन्होंने हमें भाई एक्शन पैक्ड घायल से लेकर देशभक्ति वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी मूवीज तक दी हैं। पर भाई इस बार सर जी लेकर आए हैं एडाप्टेशन। ये मूवी एडाप्टेशन है एक नाटक का जो 1989 में लाहौर से लेकर न्यूयॉर्क तक के स्टेज पे परफॉर्म हो चुका है। अब इस नाटक का नाम है जिसने लाहौर ना देखा वो जन्मा ही नहीं। इसका मतलब होता है जिसने लाहौर नहीं देखा वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब 1947 के पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान में मैसिव रेफ्यूजी क्राइसिस हो गए थे। फैमिलीज जो इधर से उधर शिफ्ट हुई वो नए घर ढूंढने लग गई थी। तो एक आदमी जिसका नाम था सिकंदर मिर्जा, और वो अपनी मुस्लिम फैमिली के साथ फोर्सफुली लखनऊ छोड़ के निकल गया, मतलब उसे जाना पड़ा और वो जा पहुंचा भाई लाहौर में, जहां रेफ्यूजी कैंप्स में कुछ टाइम रहने के बाद उसे लाहौर में एक हवेली अलॉट होती है। अब वो हवेली एक टाइम पर एक पंजाबी हिंदू फैमिली की हुआ करती थी। तो भाई देखो सिकंदर, उसकी वाइफ हामिदा, उसका बेटा जावेद, उसकी बेटी तनवीर अपने नए घर में, मतलब बोलूं तो अपनी नई हवेली में चले गए और उसे एक्सप्लोर करने लग गए। अब वो लोग शॉक हो गए क्योंकि जो हवेली है ना उसमें उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। अब उसे देख के भाई ऐसा लग रहा था कि पार्टीशन के बाद उसकी फैमिली उसे अबैंडन करके चली गई। अब वो बूढ़ी औरत कौन थी ये नहीं पता, पर सब के सब वहां के जो लोग हैं वो उसे माई कह के बुलाते थे। अब माई का कहना था कि वो इस हवेली की ओनर है और सिकंदर का कहना था कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये घर उसे अलॉट किया है तो ये घर तो उसका है। तो माई ने भाई साफ साफ मना कर दिया कि वो तो भाई ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिफेंडर ऑफ इस्लाम उसकी एंट्री होती है, जिसे सब वहां पर पहलवान बुलाते हैं। तो पहलवान उन्हें डराता है, धमकाता है और इवन सिकंदर से पैसे एक्सटॉर्ट करने की भी कोशिश करता है। पर पहलवान को मौलवी से लेकर वहां के एक बहुत फेमस पोएट नजीर काजमी वो तक समझाते हैं कि भाई इस्लाम में पीस और रिस्पेक्ट होती है, ये सब मत कर तू। बट पहलवान की भाई नफरत देखो यूं की यूं ही रहती है। वो बस चाहता है कि ये जो हिंदू औरत है इसको कैसे भी खत्म कर दो। और एट द एंड वो बूढ़ी औरत गुजर जाती है वक्त के साथ और माई की शोक सभा में एक यूनिटी दिखती है हमें, जहां सारे के सारे मुस्लिम्स इकट्ठा हो जाते हैं और लास्ट रिचुअल्स करने के लिए जाते हैं। और वहां मौलवी कहते हैं कि माई के लास्ट राइट्स हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, पर पहलवान इसके भी खिलाफ होता है और वो भाई मौलवी साहब को ही मार देता है। पर सिकंदर और लाहौर के कुछ और भले लोग मिलकर लाहौर की रवि रिवर के पास माई के लास्ट राइट्स हिंदू ट्रेडिशंस के साथ परफॉर्म करते हैं और ये नाटक वहां खत्म हो जाता है। तो देखो इस नाटक को लिखा है असगर वजाहत जी ने। ये एक प्ले है। अब मुझे ये फिल्म देखने से पहले भाई बिल्कुल भी नहीं पता था इस प्ले के बारे में, पर अब जो मुझे पता चल गया है वो इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी है, तो अब तुम्हें भी पता है। अब ये जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है भाई, ये देखो एक नाटक है, ये एक प्ले की कहानी है, ये कोई नॉवेल की एडाप्टेशन नहीं। और इसी प्ले को फिल्म एडाप्टेशन में बनाया है राजकुमार संतोषी जी, जिसमें सिकंदर का रोल प्ले किया है भाई सनी पाजी ने, वाइफ हमीदा प्रीति जंटा प्ले कर रही है, बेटा जावेद करण देहल प्ले कर रहा है, शबाना आजमी माई के किरदार में तुम्हें दिखेंगी, अली फैजल ने नाजिर काजमी का रोल प्ले किया है और पहलवान के रोल में तुम्हें दिखेंगे अभिमन्यु सिंह। अब अगर मूवी की बात करूं तो मूवी के डायलॉग्स फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं थे, मतलब वो ऐसे लग रहे थे कि वो जो डायलॉग्स है वो लोगों की सुनी सुनाई बातों को सुनकर बस डायलॉग्स में लिख दिया हो। फॉर एग्जांपल एक डायलॉग आता है कि पाकिस्तान में एक हिंदू औरत ने पड़ोस की मुस्लिम फैमिली को खाना खिलाकर मार दिया है क्योंकि उसने खाने में जहर मिला दिया है। आई मीन इंडिया में राइट्स हो रहे हैं उसमें हिंदूज मुस्लिम को मार रहे हैं और पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं वो भी मुस्लिमों को ही मार रहे हैं। तो थोड़ा समझ में नहीं आया ये वाला लॉजिक। तो जब पहली बार सिकंदर अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना होता है, वो स्टेशन पहुंचता है, वहां उसका बेटा जावेद स्टेशन पर ही छूट जाता है। तो जब ट्रेन लाहौर पहुंचती है और सिकंदर और उसकी वाइफ, उसकी बेटी उतरते हैं लाहौर में और रेफ्यूजी कैंप में जाते हैं, तो उनके अंदर कोई गिल्ट या कोई सैडनेस नहीं दिखती है कि भाई उनका बेटा साथ में नहीं आया, वो वहीं पर स्टेशन पे ही छूट गया है। वो चुपचाप रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लग जाते हैं। इवन जिस रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में प्ले में भी मेंशन किया है ढंग से, जो मैंने तुम्हें बताया था, वो क्राइसिस तो भाई कहीं दिखी ही नहीं पूरी फिल्म में बस इतना दिखाया गया 2-3 महीने बाद रेफ्यूजी कैंप्स में, बस जहां
जहां पर सिकंदर अपने बेटे को नहीं ढूंढ रहा, वो ढूंढ रहा है पाकिस्तान में घर, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद अलॉट कर रही है जो लोग वहां पर आ रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली कौन सा घर अलॉट होता है बाय गवर्नमेंट? गैस करो, गैस करो। जो हिंदूज पाकिस्तान से अपना घर छोड़कर जान बचाकर इंडिया आ गए थे, उन्हीं के घर को अलॉट कर देती है गवर्नमेंट। देखो यार, मैंने पार्टीशन पे बेस्ड काफी मूवीज देखी हैं, मतलब इंडिया की साइड की स्टोरी जो दिखाई गई है बॉलीवुड मूवीज में वो देखी है, जैसे कि गदर में देख ली, भाग मिल्खा भाग में देख ली। अब इनमें हमने देखा है कि पार्टीशन के बाद कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जो लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। बट इस मूवी में 5 मिनट में रेफ्यूजी क्राइसिस वाला सीन खत्म हो जाता है और सीधा एक हवेली ही अलॉट हो जाती है सिकंदर को। और अलॉट होने के बाद सिकंदर का मेन फोकस होता है अपने बेटे को ढूंढने का नहीं, पाकिस्तान में जमीन चाहिए, सर जी को घर चाहिए। बस सिकंदर ए.के. सनी पाजी जब इंडिया में थे ना, तो उनके भाई हाव भाव बहुत अलग थे, मतलब बात करने का तरीका ही बहुत अलग था। वो हर बात पे जय हिंद के नारे लगा देते थे। बट जैसे ही वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाते हैं तो पूरी फैमिली का मेन मोटिव यही होता है कि वो जो माई है उसको उसके घर से कैसे भी करके निकाल दो, क्योंकि वो एक हिंदू है। प्रीति जिंटा का तो एक डायलॉग तक आता है मूवी में जब वो कहती है किसी भी तरह बुड्ढी को ये विश्वास दिलवा देते हैं कि पाकिस्तान में बस अब मुसलमान रहते हैं तो उसे अपना मजहब बदलना होगा यहाँ रहने के लिए। इतना ही नहीं, हृदय परिवर्तन होता है इस पूरे परिवार का, लेकिन सिर्फ तब जब इन्हें समझ में आता है कि ये जो माई है वो अपनी जमीन, अपनी जायदाद सब इनके लिए छोड़ के जा रही है। तो पूरी फैमिली मिलकर माई 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 ऐसे करने लग जाती है, क्योंकि इन्हें मां नहीं मिली, इन्हें अब अमीर मां मिली है। 2 गली का सेट बना रखा था पूरी पिक्चर में, जो पूरा मोहल्ला था मतलब इनका पूरे सेट का, उसमें भाई एक भी हिंदू नहीं था। I mean, एक भी हिंदू नहीं था। नो हेट गाइस, बट इंडिया तो बहुत ज्यादा सेक्युलर है इस हिसाब से। एक चीज जो मुझे वियर्ड लगी वो ये है कि आई गेट इट, शबाना आजमी एक हिंदू कैरेक्टर प्ले कर रही है और सनी देओल एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट एक सीन आता है जब ना एक दिया जलाना होता है में से माचिस से, तो शबाना आजमी के हाथ कांपने लग जाते हैं, वो दिया नहीं जलाती हैं। पर सनी पाजी बीइंग अ हिंदू इन रियल लाइफ एंड अ मुस्लिम कैरेक्टर इन द पिक्चर, वो आके दिया जला देते हैं। थोड़ा वियर्ड था वो, मतलब पिक्चर काफी फोकस थी कि उन्हें क्या दिखाना है, क्योंकि पिक्चर के स्टार्ट में ही ये दिखाया गया कि इंडिया में किसी हिंदू ने मुसलमान का साथ नहीं दिया। वहीं पर पूरी मूवी में ये दिखाया गया कि एक मुसलमान एक हिंदू औरत को किसी भी हालत में बचाने की कोशिश कर रहा है। देखो एक्टिंग की बात करूं तो अगर तुम गदर वाली फीलिंग लेने के लिए मूवी देखने जा रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं है। सनी पाजी और प्रीति जिंटा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग करने में, और एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग में भाई 4 चांद लगाने सर जी के बेटे भी आ गए हैं। जो आप सुन नहीं सकते वो सब मैं देख कर आया हूं। तो करण पाजी, जो हम देख नहीं पा रहे वो हमें क्यों सुना रहा है तू? मूवी के विलन पहलवान के डायलॉग्स कुछ ऐसे थे, बताता हूं। मैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। तो मैं बता देता हूं, तैनू जो भी लगता है मैनू उससे फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि मूवी बकवास थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भाई आमिर खान प्रोडक्शंस ने, और ये प्ले का अडेप्टेशन इतना खराब था कि इसका नाम थग्स ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए था। इस मूवी को मैं भाई कितने स्टार्स दूंगा ये मैं वीडियो के एंड में ही बताऊंगा तुम्हें। अब बात करते हैं उस मूवी की जिसकी प्री बुकिंग ने भाई धुरंधर जैसी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ दी है बुक माई शो पे। जी हाँ, आवारापन 2 की प्री बुकिंग्स 20+ करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जो कि साफ दिखाता है कि आवारापन जो 2007 में आई थी, जो आते ही फ्लॉप हो गई थी, पर 2026 तक आते आते भाई ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। I mean, अपने गानों की वजह से। बस आवारापन 2 की कहानी बिल्कुल वही से कंटिन्यू होती है जहां पार्ट 1 की कहानी छोड़ दी गई थी, जहां इमरान हाशमी ए.के. शिवम पंडित अपने प्यार आलिया हमीद की कब्र पर आज भी बैठे हुए हैं। यार सर 19 साल से बैठे हुए, आपकी में दर्द नहीं होता क्या? मतलब मैं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा क्या कमोड पे बैठ जाऊं, मेरे तो पैर सोने लग जाते हैं। खैर छोड़ो, अब कहानी आगे बढ़ती है। देखो कि शिवम पंडित को ना अब एक बच्ची मिलती है। कहां कैसे, वो मूवी देख के तुम्हें पता चल जाएगा, मुझसे मत पूछो। पर आज भी वो आलिया को उतना ही याद करता है जितना भाई 19 साल पहले करता था। तो वो बच्ची का नाम क्या ही रखेगा? आलिया ही रख देता है। पर आलिया हो गई भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार। कहां कैसे, वो तुम्हें भाई देखो मूवी देख के पता चलेगा, मुझसे मत पूछना। और अब शिवम पंडित निकल जाता है भाई आवारापन 2 एक्सप्लोर करने के लिए, जहां वो अंडरवर्ल्ड गूंस को एनकाउंटर करता है बैंकॉक में जाके, और वहां के डॉन के 3 बच्चे होते हैं, जारा, सिकंदर, जोरावर। देखो फिल्म में शबाना आजमी भी है। एंड आई डोंट नो मैम कैसे मैनेज कर रही थी एक ही दिन में 2 मूवीज अटेंड करना। पर छोड़ो, अगर मैं कास्ट की बात करूं तो इमरान हाशमी
हाशमी वॉज गुड इन द मूवी गाइस, बट उन्हें ओवरशैडो करते हुए तुम्हें मूवी के विलन दिखेंगे जिनका नाम है पूरन गब्बी। पूरन है जोरावर जब भी भाई स्क्रीन पर आएंगे ना, तुम्हें मैं बता रहा हूं स्क्रीन स्टील ही कर लेते हैं वो। विलन इतना सैसी भी हो सकता है भाई, इस मूवी में पूरन ने वो दिखा दिया है हमें। मुकेश भट्ट प्रेजेंटेड ये फिल्म सिनेमैटिकली काफी ज्यादा अच्छी है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने काफी अच्छे से इस फिल्म को बनाया भी है, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हो या फिर दो लोगों के बीच के कॉन्वर्सेशंस वाले सीन हो, वो बहुत ज्यादा ही वेल क्राफ्टेड लगे मुझे। एक चीज जो इन्होंने समझी कि अगर दिशा पाटनी को ज्यादा डायलॉग्स दिए होते ना इन्होंने, तो शायद वो इमोशंस लैक करने लग जाती अपने कैरेक्टर में कहीं ना कहीं, सही मैं बता रहा हूं। बट इन्होंने इसे अच्छे से समझा और मूवी में उन्हें बहुत मिनिमल डायलॉग्स दिए, तो मूवी कहीं पर भी खराब नहीं होगी दिशा पाटनी की वजह से, मैं तुम्हें बता रहा हूं। आवारापन 2 एक चीज अच्छे से पुल ऑफ कर पाई है कि 19 साल बाद भी उसने अपना वो जो कोर एलिमेंट है ना, वो मिस नहीं किया है पिक्चर ने। मूवी जिस कोर पे बनी थी ना, वही वो फेमस डायलॉग की एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। ये बात शिवम पंडित आज भी फॉलो करता है और मे बी यू नेवर नो आगे भी करता रहेगा। मुझे मूवी के गाने भाई काफी ज्यादा अच्छे लगे। इस मूवी ने टोटल 7 गाने दिए, जिसमें तेरा मेरा रिश्ता का एक नया वर्जन तुम्हें सुनने को मिलेगा और तो फिर आओ दोबारा तुम्हें सुनने को मिलेगा। पर मेरा जो पर्सनल फेवरेट था वो था वे जुनून। मतलब यार क्या गाना था ये ना, एक क्लब में बजता है, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लब में इतना स्लो गाना अच्छा लग सकता है। देखो मूवी ओवरऑल मुझे अच्छी लगी। शायद ये वैसी आवारापन नहीं थी, मतलब उतनी रॉ एंड रियल नहीं थी जितनी पार्ट 1 थी, पर म्यूजिकल एक्सपीरियंस तुम्हें ये पिक्चर डेफिनेटली देगी। वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं, जहां अब मैं भाई रेटिंग देने वाला हूं। तो भाई मेरे हिसाब से बंटवारा 1947 को भाई मैं दूंगा 1 स्टार आउट ऑफ 5। मूवी बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक बहुत पुराने प्ले का अडेप्टेशन है स्टिल गाइस। और आवारापन 2 को मैं दूंगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स, बिकॉज भाई सॉन्ग्स, मूवी का साउंड डिजाइन और जो स्टोरी है उसके साथ तुम हुक्ड रहोगे कहीं ना कहीं, नो डाउट। अब तुम डिसाइड कर लो कि भाई तुम्हें कौन सी मूवी देखने जाना है थिएटर में। मैंने मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर दिया है। वीकेंड का टाइम है, निकलो थोड़ा बाहर, बारिश के मजे लो, पिक्चर जाके देखो। चलो मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। वहां तुम्हें बॉलीवुड की डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं चला अब तुम्हारे लिए और अच्छा कंटेंट ढूंढने। ओके बाय।